हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप तमाम व्यूवर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन में से आज फर्स्ट चैप्टर गॉड मेड द कंट्री के बारे में बृहत रूप से जानकारियां हासिल करेंगे। दोस्तों, इस कविता के कवि हैं विलियम कॉपर। दोस्तों, हम लोग कविता जो यहाँ पर मौजूद है के बारे में अध्ययन करने के पूर्व हम 3 स्टेप्स से गुजरेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा मेरा इसका रिसिटेशन, दूसरा स्टेप होगा इसमें हार्ड जो वर्ड है उसका सॉल्यूशन, और तीसरा स्टेप होगा मेरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे हम लोग प्रेम पूर्वक रिसाइट करते हैं। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, what wonder then that health and virtue gifts that can alone make sweet the bitter draught that life holds out to all should most abound and least be threatened in the fields and groves. Possess a therefore a who born about in chariots and sedans know no fatigue, but that of idleness and taste no sins, but such as art contrives. Possess a steel your element, there only can a shine, there only minds like yours can do no harm. Our groups were planted to console at noon the pensive wanderer in their seats at eve. The moonbeam sliding softly in between the sleeping leaves is all the light they wish. Birds warbling all the music we can spare the splendor of your limbs. They but eclipse our softer satellite, your songs confound our more harmonious notes. The thrust departs scared and the offended nightingale is mute. दोस्तों, ये रेसिटेशन है। अब हम लोग इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है का हिंदी मीनिंग भी जान लें, आवश्यक है। अब देखिए, मेड मतलब बनाया। यहाँ पर देखिए कंट्री मतलब यहाँ पर गांव होगा, देश नहीं, क्योंकि इंग्लैंड या अमेरिका में विलेज को कंट्री कहा जाता है, विलेज को कंट्री कहा जाता है। तो यहाँ पर विलेज होगा कंट्री का अर्थ। उसके बाद टाउन मतलब शहर हो जाएगा। वंडर मतलब विस्मित करना, आश्चर्यचकित करना। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। वर्चू मतलब सद्गुण, वर्चू मीन्स सद्गुण। और गिफ्ट मीन्स होता है उपहार। दोस्तों, आप कॉपी लेकर के बैठें और जो मैं डिफ़िकल्ट वर्ड का हिंदी सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसे आप लिख लें। उसके बाद एलोन मतलब होता है अकेले ही। मेक स्वीट मतलब मधुर बनाना। उसके बाद बिटर मतलब तिक्त मीन्स तीता। ड्रॉट मीन्स होता है घूंट, अर्थात तिक्त घूंट। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक फ्रेजल वर्ब है होल्ड आउट मतलब टू सर्वाइव मीन्स जीवित होना या अस्तित्व में होना। उसके बाद अबाउंड मतलब होता है पर्याप्त रूप में होना। लिस्ट मतलब होता है सबसे कम। अब देखिए यहाँ पर थ्रेटेंड है, तो थ्रेट से बना हुआ है थ्रेटेंड। थ्रेट मतलब होता है धमकाना, धमकी देना। और यहाँ पर ये वर्ब टू है तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा पास्ट टेंस में। फील्ड्स मतलब होता है खेत या खलियान। ग्रूव मतलब होता है
झुरमुट या उपवन। पोसेस मतलब होता है अधिकार में होना या आधिपत्य होना। और यहाँ पर जो ए देख रहे हैं, ए का मतलब होता है यू, मतलब तुम। देयरफॉर मतलब होता है इसीलिए, देयरफॉर मतलब इसीलिए। बॉर्न मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में हम लोग कह सकते हैं लाया गया, क्रिएट किया गया, सपोर्टेड किया गया। उसके बाद चेरियट, चेरियट मतलब होता है रथ, रथ। और सेडान मतलब होता है पालकी। उसके बाद फटीग, फटीग मतलब होता है थकान। और आइडलनेस मतलब होता है आलस्य, आलस्य। उसके बाद टेस्ट मतलब लुत्फ उठाना, लुत्फ उठाना। और सीन मतलब ऐसे होता है दृश्य, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा प्राकृतिक दृश्य। उसके बाद सच एज मतलब जैसे कि। आर्ट मतलब कला। कंट्राइव मतलब योजना बनाना या उपाय ढूंढना या निकालना। उसके बाद स्टिल मतलब फिर भी। एलिमेंट मतलब तत्व या अवयव। उसके बाद साइन मतलब वैसे चमकना होता है, और यहाँ पर मुस्कुराना का अर्थ होगा। उसके बाद माइंड, माइंड मतलब यहाँ पर हो जाएगा मस्तिष्क, या लोग के जो मस्तिष्क है उसके संदर्भ में बात किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हार्म मतलब होता है क्षति। और डू हार्म मतलब क्षति पहुँचाना। डू नो हार्म मतलब क्षति नहीं पहुँचाना। अब देखिए ग्रुप, ग्रुप का तो यहाँ पर देख लिए उपवन, ग्रुप का मतलब यहाँ पर देख लिए हैं उपवन या झुरमुट या बाग बगीचा। और यहाँ देखिए प्लांट, प्लांट मतलब होता है रोपना। यहाँ पर वर्ब टू है प्लांट का, प्लांटेड। कंसोर मतलब होता है ऐसे सांत्वना देना, लेकिन यहाँ पर अर्थ हो जाएगा शांति प्रदान करना, जैसे डिसअपॉइंटमेंट से या ग्रीफ से। उसके बाद एट नून, एट नून मतलब होता है दोपहर में। पेंसिव मतलब उदास या परप्लेक्स्ड कर सकते हैं, घबराया हुआ या चिंताग्रस्त या विषादग्रस्त। वॉन्डरर, वॉन्डरर मतलब क्या होता है पथिक या राहगीर। शेड मतलब होता है छाया, शेड मतलब छाया। और आपका एट ईव देखिए, एट ईव, इवनिंग का जो है शॉर्ट फॉर्म ईव लिटरेचर के क्षेत्र में लिखा जाता है। तो यहाँ पर एट ईव, ईव मतलब हो जाएगा संध्याकालीन या संध्या में या शाम में। मूनबीम मतलब हो जाए चंद्रमा की प्रकाश। स्लाइडिंग मतलब होता है सरकना या लुढ़कना या गिरना। सॉफ्ट मतलब मधुरतापूर्वक। इन बिटवीन मतलब के बीच में। अब देखिए स्लीपिंग मतलब सोई हुई। लीव्स मतलब पत्तियाँ। उसके बाद विश मतलब इच्छा करना। बर्ड्स जानते ही हैं आप लोग। वॉर्बलिंग, वॉर्बलिंग मतलब होता है चहचहाना। वॉर्बल एक वर्ब है, और उसमें उसका जो आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लगाया गया है, वॉर्बलिंग। अब देखिए म्यूजिक मतलब संगीत। स्पेयर मतलब होता है छेड़खानी ना करना या छोड़ देना। स्पेयर मतलब। स्प्लेंडर मतलब होता है तेज या शानो शौकत या वैभव या रोशनी। उसके बाद लैंप, लैंप मतलब प्रकाश एक साधन के रूप में। उसके बाद एक्लिप्स मतलब ग्रहण लगाना या निस्तेज करना, यहाँ पर निस्तेज हो जाएगा, निस्तेज करना। सॉफ्टवेयर मतलब कोमल। सैटेलाइट मतलब उपग्रह। उसके बाद यहाँ पर जो उपग्रह कहा गया है वह चंद्रमा के बारे में बात कर रहा है। कन्फाउंड मतलब होता है घबरा देना, आश्चर्य में डाल देना। हारमोनियस, हारमोनियस मतलब होता है सुरीली। और नोट्स मतलब ताने, यानी सुरीला तान। हारमोनियस मतलब होता है स्वीट। और नोट मतलब यहाँ पर वॉइस होता है, आवाज़ या स्वर। थ्रश एक गाने वाली पक्षी का नाम है, चिड़िया का नाम है। डिपार्ट मतलब प्रस्थान करना। स्केर्ड मतलब भयभीत होता है। ऑफेंडेड मतलब होता है अपमानित। और नाइटिंगेल मतलब होता है बुलबुल, एक गाने वाली चिड़िया, ये भी है। और म्यूट मतलब होता है गूंगा या मूक, डम जिसको कहते हैं। अब ये तो हो गया है, हम लोग हार्ड वर्ड्स भी देख लिए। अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी देखेंगे। दोस्तों सर्वप्रथम यह जो कविता है गॉड मेड द कंट्री, विलियम कॉपर द्वारा रचित। तो इस कविता में विलियम कॉपर ने विलेज लाइफ और टाउन लाइफ के बीच में डिस्टिंक्शन बताए हैं, डिफ्रेंशिएशन बताए हैं, डिफरेंस बताए हैं। दोस्तों तो हम इस कविता की ओर बढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एकदम खास बात है, सेंट्रल आइडिया यही है कि यहाँ पर जो है विलेजेस और टाउन्स के बीच डिफ्रेंशिएशन बता रहे हैं विलियम कॉपर। अब देखिए
इनके अनुसार देखिए कि गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री, यानी ईश्वर जो है वह किसको बनाया है, तो वह कंट्री को बनाया है, अर्थात विलेज को बनाया है। कहने का मतलब ये जो कंट्री जो क्रिएशन है वह गॉड का है, ये गॉड के द्वारा कंट्री क्रिएटेड है। अब देखिए यह क्यों कहा गया है विलियम कॉपर के द्वारा, तो देखिए यहाँ पर इसलिए विलियम कॉपर कहे हैं कि गॉड मेड द कंट्री, क्योंकि यहीं पर आप लोगों को लवली और क्वाइट लैंडस्केप देखने को मिलेगा, वुडलैंड देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको नेचुरल सराउंडिंग्स देखने को मिलेगा, यहीं पर वेजिटेटिव इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, यहीं पर आप देख सकते हैं फ्रेश ब्लोइंग विंड को, क्लियर फ्लोइंग वाटर को या रिवर को देख सकते हैं। यहीं पर आप शूटिंग जो बीम है मून लाइट का वह यहीं पर देखा जा सकता है, और जो सेटिंग सन या राइजिंग सन के जो ब्यूटी है वह यहीं के लोग आराम से देखते हैं। यहीं पर आपको फील्ड्स भी मिलेगा, कैप्टिवेटिंग फील्ड्स मिलेगा, कैप्टिवेटिंग या इंचांटिंग जो है आपको ग्रुप्स मिलेगा, और यहीं पर आप लोगों को जो भी नेचुरल सीनरीज है वह यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पर हेल्थ भी मिलेगा, यहाँ पर हेल्थ भी मिलेगा, गुड हेल्थ, फिजिकल फिटनेस भी मिलेगा लोगों में, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मेंटल पीस भी लोगों में देखने को मिलेगा, मेंटल पीस या ट्रैंक्विलिटी। इस उद्देश्य से यहाँ पर विलियम कॉपर कहे हैं कि गॉड मेड द कंट्री, यानी भगवान ही जो है गाँवों को बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी क्वाइट लैंडस्केप आपको मिलेगा देखने को, नेचुरल सराउंडिंग्स आपको देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद एंड मैन मेड द टाउन, और मानव क्या किया है, वह शहर को बनाया है। कहने का मतलब कि गॉड ने गांव को बनाया है और हम ह्यूमन बींग्स शहरों, नगरों, उपनगरों, महानगरों को निर्मित किए हैं। ये जो टाउन्स है वह ह्यूमन बींग्स के प्रयास, सतत प्रयास के कारण, वह ग्रेजुअल डेवलपमेंट के कारण टाउन बना है। तो ये लाइन समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये क्यों कहा है कि मानव ही जो है वो टाउन को बनाया है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप देखेंगे शहरी क्षेत्र में, वे सारे चीज़ें वो आर्टिफिशियल होते हैं। वहाँ पर जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा स्काई रॉकेटिंग बिल्डिंग्स, इम्पोजिंग बिल्डिंग्स, टावर्स या एनक्लेव्स या विलास मिलेगा देखने को। वहाँ पर आपको जैरिंग साउंड ऑफ म्यूजिक मिलेगा देखने को, सुनने को, और साथ ही साथ वहाँ पर जो है वहाँ पर पंजेंट स्मेल मिलेगा, वहाँ पर जो है रविश मिलेगा, वहाँ पर जो है आपको स्क्विकी नॉइस मिलेगा मोटर व्हीकल्स के द्वारा, और साथ ही साथ वहाँ पर जो है पॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ पर जो है सैनिटाइजेशन का अभाव मिलेगा, और भले ही वहाँ पर मान के चलिए कि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ है या बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है या बेटर एंटरटेनमेंट या रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ है, या वहाँ पर जो है बेटर रोड्स है या बेटर कम्युनिकेटिव सिस्टम्स है, जो भी हो जो सुविधाजनक है और वो मिलेगा, लेकिन वहाँ पर जो है वातावरण जो है वह प्राकृतिक नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो भी चीज़ मिलेगा वह आर्टिफिशियल है, वह आर्टिफिशियल, वहाँ के लोग जो है आर्टिफिशियल जो लग्जरी है या कंफर्ट है उसमें वे विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर इसी उद्देश्य के कारण जो है वो कहे हैं विलियम कॉपर कि ह्यूमन बीइंग से ही वह टाउन बनाया है, यानी ईश्वर ने गाँव को बनाया है और मानव ने शहरों, नगरों, महानगरों, उपनगरों इत्यादि को बनाए हैं। अब देखिए ये लाइन क्लियर हो गया आपका। अब
व्हाट वंडर देन, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सारे दृश्य का जो मैंने वर्णन किया है, तो इसे देखने के बाद आपको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, आपको सस्पिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि गॉड जो है कंट्री नहीं बनाया है और मेन जो है टाउन नहीं बनाया है। ऐसा ही है, वे बनाए हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, इसमें विस्मित होने की कोई बात नहीं है, हक्का बक्का होने की कोई बात नहीं है, एकदम रियल है, ये ट्रूथ है, इसमें रियलिटी है। दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स, और यहाँ पर गॉड दो उपहार प्रदान किए हैं, एक हेल्थ का और दूसरी वर्च्यू का। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कवि का कि गांवों को बना करके उन्होंने ग्राम्य जीवन व्यतीत करने वाले लोगों में हेल्थ और वर्च्यू की जो क्वालिटीज़ है वे प्रदान किए हैं। यानी यहाँ के लोग में स्वास्थ्यता होता है, यहाँ के लोग में सद्गुण व्याप्त होता है, यानी सद्गुणी होता है ये। अब देखिए यहाँ पर हेल्थ तो समझ में आ गया कि हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। अब यहाँ पर वर्च्यू मतलब सद्गुण, क्या कहने का मतलब है, यहीं यहाँ के लोगों में विलेज जो लाइफ व्यतीत कर रहे हैं लोग, यहाँ पर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी का फीलिंग होता है, यहाँ पर जो है ओबीडियंस होता है, यहाँ पर ट्रूथफुलनेस होता है इन लोगों में। विलेज के लोगों में जो है एक ड्यूटीफुलनेस होता है, और यहाँ पर जो है आपको मिलेगा ह्यूमैनिटी की भावना, और यहाँ पर जो है आपको मिलेगा वर्चुअसिटी की भावना मिलेगा। तो ये सभी जो क्वालिटीज़ है यह कहलाता है वर्चू। तो यहाँ पर दो जो है गुण दिए, टू क्वालिटीज़ जो है हैव बीन प्रोवाइडेड हियर, एक तो हेल्थ हो गया, एक हो गया वर्चू। वह भगवान जो है उपहार के रूप में दिए हैं, ग्राम्य जीवन व्यतीत करने वाले लोगों में दिए हैं, हेल्थ का वरदान दिए हैं और वर्चू का वरदान दिए हैं। चलिए इतना क्लियर हो गया। दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्रॉट दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल। अब ये दोनों अकेले ही, यानी इन दोनों के पास इतना कैपेसिटी, इतना कैपेबिलिटी होता है, पावर होता है कि यह बिटर ड्रॉट को, तिक्त घूंट को, यहां पर जो है तिक्त घूंट का मतलब हो जाएगा शोरो हो जाएगा, या एगोनीस हो जाएगा, या मान के चलिए कि पेंस हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो बिटर ड्रॉट है, बिटर ड्रॉट जो शोरोज है, एगोनीज है, जो पेंस है, जो कलापूर्ण जीवन है, और यह जो बिटर ड्राउट है सभी के जीवन में होल्ड आउट करता है, सरवाइव करता है, को हेल्थ और वर्चू, सिर्फ हेल्थ एंड वर्चू, वह इसे स्वीटन कर सकता है, इसे मधुर बना सकता है। कहने का मतलब है कि समूह के जीवन में दुख व्याप्त होता है, सरोज व्याप्त होता है, एगोनीज व्याप्त होता है और पेंस व्याप्त होता है, लेकिन ये जो हेल्थ और वर्चू जो दो क्वालिटीज है, ये क्या करता है, यह उनको मधुर करने में सहायक होता है या सक्षम होता है। जैसे देखिए थॉमस हार्डी अपने एक नोवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रीज में लिखे हैं कि हैप्पीनेस इज बट एन occasional episode in a general drama of pain, यानी थॉमस हार्डी कहते हैं कि जो खुशी होता है, जो सुख होता है, वह जो होता है वह एक ओकेजनल एपिसोड की तरह होता है, कभी कभार होने वाले एपिसोड जो अंतरकथा होता है या घटना होता है उसके समकक्ष होता है, उसके सदृश होता है। और ये जीवन जो है वह क्या है, एक सामान्य दर्दो गम का ड्रामा है। यानी सामान्य दर्दो गम के नाटक में खुशी जो होता है, जो सुख होता है, वह क्षणिक होता है, वह ओकेजनल एपिसोड की तरह आता है। अब
हम लोग देखते हैं ये आपका, हाँ, शुड मोस्ट अबाउंड। शुड मोस्ट अबाउंड कहने का मतलब है कि यहाँ पर यानी ग्रामीण जीवन में आपका जो हेल्थ है और वर्च्यू है वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर यह देखा जा सकता है। एंड लिस्ट बी थ्रेटन्ड इन द फील्ड्स एंड ग्रुप्स, और यहीं पर आपको मिलेगा खेत खलियान, बाग बगीचे, झुरमुट उपवन, सभी सारे चीज़ जो है गांव में ही देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पर एक और यहाँ पर क्वालिटी है ग्रामीण लोगों में कि यहाँ पर जो है वह डर नहीं, यहाँ पर इसका मतलब होता है डर नहीं होता है। कहने का मतलब ये फेयरलेस अपना ज़िंदगी जो है इन फील्ड्स में और ग्रुप्स में जो है वो बिताते हैं। यह थोड़ा सा भी उसके जीवन में भय का शिकन जो है वह नहीं आता है, थोड़ा सा भी भय का शिकन उसमें नहीं होता है। और प्रेम पूर्वक व स्वतंत्रता पूर्वक प्राकृतिक राइट्स को प्राप्त कर वह फील्ड्स और ग्रुप्स में जो है वो जीवन व्यतीत करता है। ऐसा है कि नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग ये इस लाइन पर, पोसेस ए देयर फॉर ए हु बोर्न अबाउट। कहने का मतलब है कि ये अब यहाँ पर तो ग्राम्य जीवन के बारे में बताया जा रहा है, अब यहाँ से यहाँ तक शहरी जीवन के बारे में बात किए हैं विलियम कॉपर। वो कह रहे हैं कि पोसेस ए यानी ये सारी चीज़ जो हम वर्णित किए हैं, कह रहे हैं शहरी लोगों को कि तुम भी ये पोसेस करते हो, तुम्हारा भी अधिकार उस पर उतना ही है जितना ग्रामीण लोगों का है। तुम भी ये पोसेस करते हो। ए मतलब तुम, यहाँ पर उन शहरी लोगों के संदर्भ में एक का प्रयोग किया गया है, तो तुम भी पोसेस करते हो। Therefore, a who born about in chariots and sedans। अब यहाँ तक देखिए, तुम भी पोसेस करते हो क्योंकि गॉड जो है इस यूनिवर्स को क्रिएट किए, साथ ही साथ हेवन भी और हेल भी। तो जो भी क्रिएट किया गया है उनके द्वारा वह सभी को सामान्य रूप से प्राप्त है, इसलिए तुम भी उसका अधिकारी हो। जैसे फील्ड्स का, ग्रुप्स का तुम भी अधिकारी हो, हेल्थ और वर्च्यू का तुम भी अधिकारी हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसीलिए तुम हु बोर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सेडान्स, तुम भी इसे पोसेस करते हो, लेकिन तुम इससे वंचित हो। तुम इससे वंचित हो। तुम क्यों वंचित हो? क्योंकि तुम जो है वह रथों और पालकियों से तुम यात्राओं को अंजाम देते हो, यानी तुम्हारा जो जीवन है वह विलासिता पूर्ण है। तुम लोग जो है वह आरामदेह जीवन जो है वह बिताना चाहते हो। वह हमेशा जो है वह लग्जरी और कंफर्ट की वस्तुओं की तलाश में भटकते रहते हो। यहाँ पर चैरियट्स मतलब कहने का मतलब है यहाँ तो रथ हुआ और यहाँ पर जो पालकी हुआ, यहाँ पर कहने का मतलब है जो आजकल जो यात्रा करने का साधन है, ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे आउटलैंडिश कार्स या डिलक्स कार्स या बसेस या और भी जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो मीन्स है उसके बारे में कहा जा रहा है कि तुम लोग जो है आउटलैंडिश कार्स में सफ़र करते हो, बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े ऐश्वर्य युक्त या वैभवशाली गाड़ियों में तुम लोग क्या करते हो, वह अपनी यात्राओं को अंजाम देते हो और तुम नो फैटिग, इसलिए तुम्हें थकान की अनुभूति नहीं होती है। तुम नहीं जानते हो कि थकान क्या होता है। ये तो थकान इंडियन जो फार्मर्स है वही जानता है कि थकान क्या होता है और साउंड स्लिप क्या होता है। तुमको तो साउंड स्लिप का भी अभाव है और तुम तो थकान जानते ही नहीं हो। बट दैट ऑफ आइडलनेस, भले ही तुम्हें थकान की अनुभूति नहीं हो लेकिन तुम्हें आलस्य की अनुभूति जरूर होगा। तुम आलसीपन जरूर अपने आप को महसूस करोगे।
या करते हो, एंड टेस्ट नो सीन्स, और तुम प्राकृतिक जो सौंदर्य है जो ग्राम्य क्षेत्र में व्यक्त है उसका भी तुम लुत्फ उठा नहीं पाते हो, तुम उसका भी टेस्ट नहीं ले पाते हो, मज़ा नहीं ले पाते हो। अब नेक्स्ट, बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स, तुम लोग जो है वह आविष्कार की कला से शक्ति संपन्न दिखते हो। तुम लोग के पास जो आर्ट है, जो तुम्हारे पास विश्वास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो तुम लोग जो आर्टिफिशियल या स्किलफुल क्रिएशन में विश्वास करते हो, या स्टैंडर्ड आप ग्लोबलाइजेशन या अर्बनाइजेशन या हाई स्टैंडर्डाइजेशन में जो विश्वास करते हो, या आपको जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन में जो विश्वास करते हो, या जो नेचर का जो हिडन फैक्ट्स है उसे डिस्कवर करने में जो तुम दिलचस्पी लेते हो, ये सारे चीज़ें को प्राप्त करने का कंट्राइव करते रहते हो, उपाय लगाते रहते हो कि कौन कौन से ऐसे चीज़ हम लोग बनाएं जिसमें नोवेल्टी हो, जिसमें मॉडर्निटी हो, और ये सुविधा प्रदान करें। तो कहते हैं कि बहुत सारे तरकीब, बहुत सारे आर्ट जो है वह तुम लगाते हो, उसका बस उस वस्तुओं को बनाने में तुम बहुत ही कंट्राइव करते हो, योजनाएं बनाते हो, चाहे जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स में जो तुम बिलीव करते हो, जो उसका क्या करते हो, इन्वेंट करते हो, या उसका जो खोज करते हो। तो ये सारे वस्तुओं को खोज करने में ही तुम्हारा दिन, तुम्हारा समय गुजर जाता है। पोसेस ए स्टील योर एलिमेंट, अब कह रहा है कि जितना भी इन्वेंशंस के फलस्वरूप या जितना भी डिस्कवरी हुआ है उसके फलस्वरूप तुम शक्ति संपन्न दिखते हो, और तुम सारे एलिमेंट्स को तुम प्राप्त करके शक्तिमान बन गए हो। लेकिन ये जो है तुम्हारी तुच्छता है, यह श्रेयकर नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है कि तुम लोग ऐसे ऐसे एलिमेंट्स बना लिए हैं जो लगता है कि वह नेचुरल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल, उसका तो अंत निश्चित है, वह अस्थाई नहीं है। अब कहता है कि देयर ओनली कैन ए साइन, और तुम सारे एलिमेंट्स का आविष्कार करके तुम समझते हो कि मैं अपना जीवन वह खुशी में बिता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर जो है एक नई चमक या दमक होता है, तुम्हारे पास जो बाह्य आडंबर होता है उसके बदौलत तुम जो है वह मुस्कुराते भी दिखते हो। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म, लेकिन तुम्हारा जो माइंड्स है, वो तुम्हारा जो माइंड्स है ग्राम्य जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगा, वह क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। अब देखिए, आवर ग्रुप्स वेयर प्लांटेड टू कंसोल एट मून। अब यहाँ पर तो विलेज लाइफ के बारे में बातें किया जा रहा था, उसमें शहरी जीवन के बारे में बातें किया जा रहा था। अब यहाँ पर देखिए, आवर ग्रुप्स यहाँ पर विलेज लाइफ से संबंधित है कि आवर ग्रुप्स यानी विलेजेस में जो ग्रुप्स हैं, उपवन हैं, जो झुरमुट हैं, वे प्लांटेड किए गए थे, वे रोपे गए थे टू कंसोल, किस उद्देश्य से, तो टू कंसोल यानी लोगों को, किन लोगों को, तो द पेंसिव वंडरर, जो उदास राहगीर है, उन लोगों को शांति पहुंचाने के लिए उन्हें कंसोल यानी उसके जो सोरोज है या ग्रीफ्स है या मान के चलिए कि डिसअपॉइंटमेंट है, उससे उसे छुटकारा दिलाने के लिए वह प्लांटेड किया गया ग्रुप्स। अब देखिए ग्रुप्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ग्रुप्स का साधारणतः सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि दोपहर में जो उदास या विषादग्रस्त जो राहगीर है वो वहाँ उसके छाँव में बैठ करके वह कंसोलेशन प्राप्त करता है, वह शांति प्राप्त करता है। अब देखिए, द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन,
कहा जा रहा है कि द मून बीम, जो मून बीम है, जो मून बीम है, जो मून बीम है, स्लाइडिंग, वह स्लाइड करता है, वह सरकता है, लुढ़कता है, सॉफ्टली, मधुरता पूर्वक, इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स। अब जो स्लीपिंग लीव्स है, स्लीपिंग जो लीव्स है आपका ट्रीज का, उससे मून बीम जो है वह सरक करके, लुढ़क करके इन पथिक, इन आराम करते हुए पथिक पर पड़ता है और जंगलों में एक अभूतपूर्व जो है वह रोशनी या नज़ारा जो है वह बिखेरती है। तो कह रहा है कि जो सोई हुई पत्तियां हैं उसके बीच से चंद्रमा की रोशनी छन करके नीचे आता है और इस पथिक पर पड़ता है, और यहाँ का जो दृश्य होता है वह नैनाभिराम होता है, वह देखने योग्य होता है, देखने लायक होता है, मानो कि हेवन जो है, जो स्वर्ग है, वह आकाश से धरती पर अवतरित हो गया हो। तो कहा जा रहा है कि मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स, ईच ऑल द लाइट दे विश। और ये जो प्रकाश यहाँ पर व्यक्त होता है, इसी प्रकाश के अंदर जो है, जो लोग हैं, जो पथिक हैं, जो पेंसिव वांडरर्स है, उसे उतना ही रोशनी प्राप्त होता है जितना उसकी चाहत होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है प्राकृतिक जो है वह क्या कह सकते हैं, क्षमता के बारे में बात किया जा रहा है कि प्रकृति के पास वो क्षमता है जिसके माध्यम से आपको यह धरती पर भी स्वर्गिक आनंद वह दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक। और इस परिदृश्य में जो भी बर्ड्स हैं वह यहाँ वहाँ बैठ करके और वह अपने मधुर तान जो है वह छेड़ती है। कहने का मतलब जो बर्ड्स का चहचहाट होता है इस परिदृश्य में, और इसमें जो है ब्यूटी एड करने में सक्षम होता है। चलिए, बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक यानी सभी प्रकार के गीतों को, यानी बहुत सारे बर्ड्स होगा तो बहुत सारे बोलियां भी होगा। अब तो कह रहा है कि ऑल द म्यूजिक बर्ड्स वार्बलिंग, बर्ड्स जो है सभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स जो है वह डालियों पर बैठ करके और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां जो है वह बोलते हैं। और यह जो दृश्य होता है वह क्या होता है, अभूतपूर्व होता है, वह अवर्णनीय होता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लिम्स। अब कह रहा है वी अर्थात विलेज लाइफ के लिए यहाँ पर किया गया है, ग्रामीणों के लिए किया गया है कि जो गांव में लोग होते हैं वे तुम्हारे लिम्स के रोशनी, भव्यता, तेज के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। कहने का मतलब जो तुम्हारा चकाचौंध भरी जो जिंदगी है, जो तुम्हारा आरामदेह जिंदगी है, उसके साथ विलेजर्स वह छेड़खानी नहीं करता है, वो छोड़ देता है। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लिम्स, यानी शहरी लोग में जो चमक दमक है, जो विलासितापूर्ण जीवन है, जो कृत्रिम जीवन जीने की कला है या शैली है, उसके साथ ग्रामीण लोग जो है छेड़खानी नहीं करते हैं। दे बट एक्लिप्स आवर सॉफ्टर सैटेलाइट, यहाँ पर दे जो है वह सिटी में रहने वाले लोगों के लिए किया गया है कि वे लोग, हम लोग तो छेड़खानी नहीं करते हैं उनके साथ, लेकिन वे लोग जो है वह ग्रहण लगा देते हैं, वे निस्तेज कर देते हैं हमारे कोमल उपग्रह को। यानी यहाँ पर जो उपग्रह की बात किया गया है चंद्रमा के लिए किया गया है कि हम यानी शहरी लोग जो है जो आर्टिफिशियल लाइट्स या अननेचुरल लाइट्स जो बनाते हैं, वे चाहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी को हम लोग फीका कर दें, हम लोग फीका कर दें। इस भिन्न भिन्न प्रकार के लाइट्स का वे निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो कि सैटेलाइट
का जो प्रयोग किया गया है, तो देख लीजिए सूर्य के चारों ओर क्या, तो प्लैनेट जो है वह रिवॉल्व करता है, और जो प्लैनेट होता है उसके चारों ओर जो है वह सैटेलाइट रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पर जो है जो अर्थ है, अर्थ का एक ही सैटेलाइट क्या है, वह मून है। और यह मून के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी जो मून बीम है उसको भी ये ढक देना चाहता है अपने आविष्कारों के माध्यम से, अपने इन्वेंशंस या अपने डिस्कवरी के माध्यम से। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड, और तुम्हारा भी यहाँ पर जो है शहरी लोग के लिए प्रयोग किया गया है कि योर सॉन्ग्स, तुम जो बहुत सारे चीज़ों का निर्माण करते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करते हो, वह जैसे बूफर्स हो गया, डीजेस हो गया, लाउड स्पीकर्स हो गया, तो ये सारे क्या करते हैं, वह आश्चर्य में डाल देते हैं, वह हक्का बक्का कर देते हैं, वह समाप्त कर देते हैं। क्या चीज़, आवर मतलब हमारे, यानी विलेज से संबंधित है, ग्रामीण परिदृश्य, ग्रामीणों के बारे में आवर का प्रयोग किया गया है। वो कह रहे हैं कि कन्फाउंड कर देते हैं, आश्चर्य में डाल देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं हमारे सुरीली तानों को। हमारे जो सुरीली तान है नेचुरली, चाहे यहाँ पर जो है बर्ड्स, स्पेशली बर्ड्स के बारे में कहा गया है, उनके हारमोनियस नोट्स के बारे में बातें किया जा रहा है। तो जो बर्ड्स का जो हारमोनियस नोट्स है, ये जो भी प्राकृतिक प्राप्त साधन है, जो भी हारमोनियस नोट्स देने में सक्षम है, उसके बारे में बातें किया जा रहा है कि वो ढकने का कार्य करते हैं। यानी कौन ढकने का कार्य करते हैं, तो शहर में जो डिस्कवर्ड या इन्वेंटेड जो मशीन्स है, या जो वूफर्स है, जो लाउड स्पीकर्स है, वह हमारे सुरीली तानों को जो बर्ड्स के द्वारा निकाला जाता है, स्पेशली को कहने का मतलब कंफ्यूज कर देते हैं, हक्का बक्का कर देते हैं, उसे डराने में सक्षम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहता है द थ्रश डिपार्ट्स। अब थ्रश मतलब होता है गाने वाली चिड़िया, सिंगिंग बर्ड। तो इस जो जैज जो साउंड है, आपके जो इन्वेंशंस का जो जैज साउंड है, जैज साउंड्स, वो उसके कारण जो थ्रश है गाने वाली चिड़िया, वह डिपार्ट, वह यहाँ से अब प्रस्थान करने लगे हैं, यानी विलेजेस से जो है प्रस्थान करने लगे हैं, स्केर्ड, चूंकि वह भयभीत हो गया है। वो सोचता है थ्रश कि इस जैज साउंड के आगे मेरा साउंड क्या है, फीका है, वह डरा हुआ है। एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज म्यूट, और जो नाइटिंगेल जो है वह अपने आप को भी अपमानित महसूस करती है, वह अपने आप को अपमानित, ऑफेंडेड महसूस करती है, इसीलिए वह म्यूट हो गई है, वह भी अब गूंगी हो चुकी है। कहने का मतलब है कि अब इन सारे जैज साउंड्स जो लाउड स्पीकर्स, बूफर्स या लाउड क्या कह सकते हैं, जो आधुनिक तकनीकी है, उसके परिणाम स्वरूप जो जैज साउंड्स प्रोड्यूस होता है, उसके कारण थ्रश भी यहाँ से अब हटने लगे हैं, ख़त्म होने लगे हैं, और नाइटिंगेल जो सिंगिंग बर्ड है वह भी यहाँ से अब प्रस्थान करने लगी है, क्योंकि वो अपने आप को स्कैर्ड महसूस करती है, उसके बाद ऑफेंडेड भी महसूस करती है। इसीलिए तो ये देख लिए कि कितना सुंदरतम ढंग से विलियम कॉपर ने विलेजेस और टाउन्स के बीच डिस्टिंक्शन बताए हैं कि कौन कौन ऐसा चीज़ है जो विलेजेस में मौजूद है और वह परमानेंट है, और कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो शहर में हैं और टेम्पररी है। तो ये रहा आपका आज का कविता गॉड मेड द कंट्री का हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इस कविता के साथ ही पोएट्री सेक्शन में मौजूद 8 चैप्टर्स आपका कंप्लीट होता है। तो ये रहा आपका कविता गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। मैन मेड द टाउन। यह कविता बहुत ही खूबसूरती लहजा के साथ
शब्दों का प्रयोग करके विलियम कॉपर इसे सजाए हैं, एम्बेलिश किए हैं। और यह खूबसूरती जो है वह जीवंत है और हम लोग इसकी खूबसूरती हम अपने परिदृश्यों में महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और साथ ही मेरे जो चैनल है लर्न विथ मी इसे सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings and precious stones that I couldn't bring.